आप जो दिखते हो वो नहीं हो। वास्तविकता में हम जैसे दिखते हैं या जैसा हम लोगों को दिखाते हैं स्वयं को, वो हमारा वास्तविक रूप नहीं होता। एकांत में कुछ नहीं कर रहे हैं, उस समय हमारे चित्त में जो चल रहा है वो है हम, वो है हमारा असली रूप। कथा में आए हो आप, हम भी आए हैं, तिलक लगा के आए हैं, सुंदर ऐसे बन के आए हैं कि सबको लगे कि हाँ हम श्रोता हैं, हम वक्ता हैं, पर यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविक रूप तो आपका तब प्रकट होता है जब आप बिल्कुल अकेले होते हो और एकांत में कुछ ना कर रहे समय आपकी जो सोच हो रही होती है, आपके जो विचार चल रहे होते हैं, आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे होते हैं, वो हो आप। कभी कभी घृणा हो जाती है अपने उस रूप से, हम कैसे हैं और प्रस्तुत क्या कर रहे हैं। उस अपने वास्तविक रूप को जो आप भी स्वीकार नहीं कर सकते, आप स्वीकार नहीं कर सकते, इसीलिए तो बनावटी घूमते हो। अगर आप स्वीकार कर पाते तो जैसे हो वैसे घूमते। आप स्वयं भी तो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उस रूप को। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा या ये सब जो सत्संग होते हैं ना, इनका लाभ क्या होता है, बहुत ध्यान से सुने सब लोग। इनका लाभ क्या होता है इनका लाभ क्या है। ये भागवत की कथा है, मानस जी की कथा है, ये कोई किसी भी प्रकार के सत्संग हैं, इन सब का लाभ ये है कि आपके एकांतिक विचार शुद्ध हों। आप समाज को शुद्ध दिखते हो, परिवार को शुद्ध दिखते हो, स्वयं को शीशे में दिखते हो तो शुद्ध दिखते हो, ये शुद्धता नहीं है। एकांत में, चिंतन में जो आपके विचार आते हैं वो आपकी रूप को दिखलाते हैं, बताते हैं। और वही शुद्ध करने के लिए भागवत की कथा है। भागवत भागीरथी कहा गया। भगवान के श्री अंग से दो गंगा प्रकट हुई, एक तो चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, और दूसरी गंगा प्रकट हुई ठाकुर जी के। ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये, श्रीमद् भागवत। ये दो गंगा हैं। वो गंगा तन को पवित्र करती है, पर कई बार उस गंगा में स्नान करने से मन पवित्र होता है, ऐसा नहीं है। मन पवित्र नहीं हो पाता। कई बार मन की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए, बुद्धि की शुद्धता के लिए भगवान ने मुख से गंगा प्रकट की, और वही है भागवत। भागवत 4 शब्द हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। ये 4 वस्तुओं में से कुछ तो आपके पास आना चाहिए। पहला भक्ति, भक्ति ले लो। पर कई लोग कथा में ऐसे आते हैं, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं होता। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज जी आप ज्यादा भक्ति वक्ति की बातें नहीं बताया करो, आप तो बस ये बताओ कि जीवन सुखी कैसे जिया जाए। किसी को भक्ति चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर दूसरी वस्तु लेनी पड़ेगी, ज्ञान। कई लोग कथा में ऐसे आते हैं, उनको ज्ञान से मतलब नहीं है। बोले महाराज जी मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे ज्ञान बहुत लोग देते हैं क्योंकि मैं कार्यों में असफल होता हूं, मुझे ज्ञान देने वाले दुनिया में घूम रहे हैं, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, बस ये बताइए कि मेरे कार्य सिद्ध कैसे हों। तो भक्ति, ज्ञान, और तीसरा आया व से वैराग्य। वैराग्य सुनाने लग जाएं तो बोले महाराज इसलिए तो आए नहीं थे हम कथा में कि आप वापस घर जाने लायक भी ना छोड़ो हमें। वैराग्य तो चाहिए नहीं। तो फिर अंतिम शब्द आता है यानी कि त्याग। त्याग तो करना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज अभी तो कमाना शुरू किया, आप कह रहे हो त्याग दो, अभी तो सब कुछ तैयार हुआ है, अभी तो ब्याह हुआ हमारा, अब आप कह रहे हो त्याग दो। ये बहुत गलत फिलॉसफी सीख ली है हम लोगों ने। ये सब छोड़ने त्यागने का विषय हमारे शास्त्रों में कभी नहीं कहा जाता। हमारे यहां हिंदू वैदिक सनातन धर्म में देह से परित्याग करने का विचार नहीं किया जाता, देह से परित्याग करने का भाव नहीं कहा जाता। हर वस्तु को स्वीकार करो, बस उसका रंग अपने चित्त पे मत आने दो।
वो ममता में परिवर्तित ना हो जाए, इसके लिए मना किया जाता है। और त्याग किसका करना है? हम कथा में कहते हैं भाई, जिसको ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं, जिसको कथा से कोई संबंध नहीं, जिसको वृंदावन से कोई प्रेम नहीं, जिसको वैष्णव संतों से कोई प्रीति नहीं, ऐसा व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, उसका त्याग करो। आप कहेंगे महाराज जी किसी ने त्याग किया है क्या? कोई उदाहरण दीजिए जिसने अपने किसी घनिष्ठ का त्याग किया हो ठाकुर जी के लिए। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, उस गुरु का त्याग करो जो ठाकुर जी से पहले अपनी पूजा करवाता है। भगवान बाद में, पहले हम ही हैं सब कुछ हो। नहीं, वो गुरु श्रेष्ठ नहीं। हाँ, आपकी भक्ति ऐसी है कि आपको गुरु में ही ठाकुर जी दिख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन गुरु को स्वयं नहीं चाहिए कि ठाकुर जी को पीछे रखे, स्वयं को आगे रखे। किसने त्याग किया था? बलि ने त्याग किया गुरु शुक्राचार्य जी का। जब वामन रूप में भगवान आए तो बलि संकल्प दे रहा था और शुक्राचार्य जी जाकर के कमंडल में बैठ गए। भगवत भक्त मिलन में गुरु बाधा बने तो ऐसे गुरु का त्याग करो। आजकल गुरु ढूंढना, गुरु परखना, ये भी बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया है। संसार में गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, और उसके पीछे दोष गुरु का नहीं है, हमारा है। हम लोग प्रभाव देख करके गुरु बनाते हैं। किसका प्रभाव ज्यादा है, किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, किसके महाराज सही पूछें तो आडंबर जिसका ज्यादा, उसके पीछे ज्यादा लोग दीवाने हैं। गुरु का प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। गुरु क्या, किसी भी संबंध में प्रभाव को प्रधानता मत दो, स्वभाव को प्रधानता दो। गुरु न सस्यात्, उस गुरु का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। दैवम न तस्यात्, उस देवता को भी त्यागो जो भगवत मिलन में बाधा बने। इंद्र का त्याग किया था ब्रजवासियों ने। बंधुओं देखो, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में देवता बहुत सारे हैं, परंतु पूजनीय सब नहीं है। अब पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी बनाते, ब्रह्मा जी का ही मंदिर नहीं है पूरे भारत में, एक ही मंदिर है पुष्कर राज में। पूरी दुनिया ब्रह्मा जी बनाते, हमारे नाक कान आंख हमारी बुद्धि सब ब्रह्मा जी ने बनाई। ब्रह्मा जी की पूजा ही नहीं होती कहीं भी। उसके पीछे कारण क्या है? सृजन करता ब्रह्मा है, पूरी दुनिया ब्रह्मा बनाते हैं। यदि दुनिया ब्रह्मा को पूजने लगी तो ब्रह्मा को अभिमान हो जाएगा, इसलिए भगवान ने उनके कहीं मंदिर का विधान ही नहीं रखा। अब बनाते तो ब्रह्मा है हम लोगों को, लेकिन हम पूजते किसको? नारायण को है। तो ब्रह्मा सदैव अहम शून्य रहते हैं इस बात से कि भली सृष्टि मैं कर रहा हूं, लेकिन श्रेय पूरा ठाकुर जी का है। कई देवता ऐसे हैं जिनका बहुत योगदान है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। पूजनीय देव 5 ही माने जाते हैं: सूर्य, शिव, नारायण, गणपति और दुर्गा। ये 5 देव पूज्य हैं। बाकी सबके कभी मंदिर जाने का अवसर मिले तो प्रणाम जरूर करो, लेकिन नित्य पूजा में ये 5 देव ही होने चाहिए, यही प्रधान है। और इन्हीं के ही सब स्वरूप हैं, इन्हीं के ही सब अंग हैं। एक जगह मुझसे किसी ने पूछा, बोले कहीं कहीं विभीषण की भी पूजा होती है, कहीं कहीं जो है कंस, वो उसकी रावण की भी पूजा होती है लंका आदि में। कई जगह नए नए देवता हैं, उनकी भी पूजा होती है। क्या करें? देखो, जो गैर देवों को पूजते हैं ना, उनके साथ एक शर्त होती है। क्या? कि आप उन देवता की पूजा करो जो नए देवता आपने बनाए हैं, और पूजा करते रहो। अगर एक दिन भी चूके तो वो देवता नाराज हो जाएगा और आपके साथ गलत करेगा। ये देव का लक्षण नहीं है, ये दैत्य का लक्षण है। देव, आप सूर्य को जल मत दो, सूर्य नाराज हो जाएंगे कि जला देंगे तुमको ही तपाएंगे, नहीं। जो 5 देव की श्रृंखला में नहीं है वे ऐसा कर सकते हैं कि भाई उनकी पूजा नहीं करो तो वो रुष्ट हो जाएं। देव कभी रुष्ट नहीं होते। लोग कहते हैं आपके कुल देवता नाराज हो गए, आपके वो देव नाराज हो गए, वहां पर किसी वो उनका वो नाराज हो गए, भैरव बाबा नाराज हो गए।
देवता इतना खाली थोड़ी बैठे हैं वो कि आपसे नाराज होंगे, और क्या आपसे ही उनका सब कुछ चल रहा है जो वो आपसे नाराज होंगे? देव कभी नाराज नहीं होते। और यदि कोई देव नाराज हो भी रहे हो, ऐसा किसी ने कह दिया और ये भ्रांति आपके मन में चल रही हो, उसी दिन से श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ कर दो, उनको प्रणाम करना शुरू कर दो, सारे देवता रीझ जाएंगे। कल हम आपके खंडवा के विट्ठल रुक्मणी मंदिर में गए। कितने सुंदर ठाकुर जी, श्री पंडरीनाथ भगवान कैसे खड़े, कमर पर हाथ रख के खड़े, प्रतीक्षा में खड़े हैं कि मेरे भक्त आएंगे, मैं उनको दर्शन दूंगा। लेकिन इसका एक सुंदर रूप ये भी है कि श्री पंडरीनाथ भगवान इस प्रकार से इसलिए खड़े हैं कि मानो आपको ऐसा आश्वासन दे रहे हो कि तुम घबराओ नहीं, मैं खड़ा हूं ना। ये जितने भी नाराज हैं इन सबको कह देना कि हमारे साथ श्री पंडरीनाथ हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। देव पूज्य सब नहीं होते, कुछ ही हैं। उनका त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। महाभारत युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था और उसी समय भीम ने दुर्योधन की जंघा पर अपनी गदा का प्रहार किया और जंघा टूटने की वजह से दुर्योधन गिर पड़ा और पांडवों की जीत हो गई। यह प्रसंग चल रहा था। अब ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? परीक्षित कौन है उनका परिचय दिया जा रहा है। कौरव हार गए, पांडव जीत गए। पांडव सब अपनी विजय का आनंद करने लगे। तभी बदले की आग में जल रहा दुर्योधन सोचने लगा, ऐसा क्या करूं कि ये पांडव सुखी ना रह पाए। बंधुओं, एक बात बताएं, कलयुगी व्यक्ति का लक्षण क्या है? जिस व्यक्ति के चित्त में पाप रहता है उस व्यक्ति का लक्षण क्या है कि अपने साथ हुए किसी गलत कार्य का वो सदैव बदला लेने का प्रयास करता है। देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको कभी ना कभी तो मैं बताऊंगा, कुछ तो मैं इसके साथ करूंगा। ये एक वैष्णव व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भक्त व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में कभी नहीं रहता। मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उसके साथ ऐसा करना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये प्रकार की भावना वैष्णव नहीं रखता। वैष्णव तो क्षमा करता है। आपका चाहे जैसा व्यवहार हो वो आपको क्षमा करेगा। क्षमा बड़े न को चाहिए। जो औहदे में बड़े होते हैं ना, जो बुद्धि से विवेक से बड़े होते हैं, वो क्षमा करते हैं, वो दंड नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा कुछ गलत करे और मां उसको क्षमा करे, वहां बात दूसरी आ जाती है। वहां तो मां का अधिकार है उसको दंड देना। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं और कोई एम्प्लॉय गलत करे तो उसको थोड़ा डांटना या उससे थोड़ा तेज आवाज में बोलना ताकि वो सुधरे। इसलिए किए जाने वाला क्रोध या इस प्रकार से किए जाने वाला थोड़ा ये भाव, ये गलत नहीं है। आपके हृदय के भाव के साथ किसी ने कुछ गलत किया और उसके बाद आप बदला लेने का सोचो, नहीं, क्षमा करो, कोई बात नहीं, उसको क्षमा करो। दुर्योधन सोच रहा है ऐसा क्या करूं कि ये पांडव बैठ ना पाए। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां पर आए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा कि ये पांडव हमको हरा करके हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर बैठ गए, तुम कुछ ऐसा करो कि ये पांडव भी ना बैठ पाए। हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे लेकिन ये भी नहीं बैठने चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं हुई हम किसी और की होती देख नहीं सकते। ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। मैं अगर इसको नहीं पा पाया तो ये भी नहीं पाए। कई बार संसार में ऐसे लोग देखे गए हैं, वो यदि किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाए तो उपलब्धि प्राप्त ना करने का संघर्ष नहीं होता उनको, अब वो इसलिए संघर्ष करते हैं कि इसको भी ना मिले। ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। अश्वत्थामा गुरुपुत्र रात्रि में
सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया, परंतु उसको विचार करना चाहिए, जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण है, उसको किस प्रकार से मार सकते हो आप? आपको पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी का कभी आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। गोस्वामी जी ने जब मानस जी की रचना की ना, तो कई सारे लोग उनके विरोधी हो गए। क्यों? रामायण सतकोटि अपारा, ऐसा कहा जाता है कि रामायण एक नहीं है, अनेक हैं। आप महाराष्ट्र में जाएं तो वहां शायद तुकाराम जी की एक लिखी हुई रामायण है, दक्षिण में जाएंगे तो वहां की एक अलग रामायण है, और हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की तो प्रथम वाल्मीकि रामायण है, और फिर 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखी। ऐसे अनेक रामायण के भाव हैं। लेकिन मानस जी का जब रचना क्रम प्रारंभ हुआ, गोस्वामी जी ने जब मानस जी को लिखा, तो मानस जी को पढ़ करके कलयुग के लोगों को ज्यादा समझ आने लगी रामलीला, और उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होने लगे लोग। इससे कई लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े निंदक हो गए थे। एक टोडर नाम के ब्राह्मण थे काशी में,